वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका जी। कैसे हैं आप लोग। मैं जनाब यहाँ साइप्रस आया हुआ हूँ और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं नॉर्दर्न साइप्रस जो है इसका विज़िट करूँ। ये बेसिकली जो कंट्री नंबर 65 है मेरा, और यहाँ पे वो है क्या कहते हैं, ये अभी मैं निकोशिया सिटी है, इसके सेंटर में हूँ। ये न्यू सिटी आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी मॉडर्न यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। ये जो जज़ीरा है पूरा साइप्रस का, इसमें बेसिकली दो कंट्रीज है ना, एक को नॉर्थ साइप्रस कहते हैं और दूसरा जो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसकी हिस्ट्री है और काफ़ी सारे यहाँ पे इश्यूज़, मसले मसाइल हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको मैं 1 बाय 1 तमाम चीज़ें बताऊँगा और तफसील से आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अभी की वीडियो के लिए, चूँकि मैं ये पूरा सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ साइप्रस के हवाले से, तो अभी की जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा साइप्रस के हवाले से कि साइप्रस के क्या मामलात हैं और ये कंट्री जो है इसका किस तरह का सिस्टम है। तो उसके बारे में ये है कि जी साइप्रस जो है ये पहले ब्रिटिश के पास था। ब्रिटिश से पहले ये ओटोमन एम्पायर के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। ये जज़ीरा है, बेसिकली मिडिल ईस्ट में वाक़ है ना। ये तुर्की और लबनान और इसराइल जो है उसके बीच का जो समंदर है, मेडिटरेनियन समंदर, उसमें ये वाक़ है। ये करीब है तुर्की की और लबनान मिडिल ईस्ट के करीब है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। और जो तुर्की वाला साइप्रस है, जिसको नॉर्दर्न साइप्रस भी कहते हैं, जहाँ पे अभी मैं हूँ, तो ये वाला जो है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये ओटोमन एम्पायर के ज़माने से 300 साल ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उसके बाद जो है ये ब्रिटिश के पास आया, तो ब्रिटिश ने 50 साल तक इसको अपने पास रखा। फिर ब्रिटिश ने जो है ना इसको आज़ादी दी और जो तुर्किश साइप्रस की जो लोग तुर्किश ज़बान बोलते हैं और जो ग्रीक ज़बान बोलते हैं, तुर्किश की तादाद यहाँ पे तकरीबन 20% है और ग्रीक्स की जो तादाद है वो 80% है। तो ये लोग 10-15 साल तक रहे, लेकिन इनकी नहीं बनी, आपस में लड़ाइयाँ हुई, मसले मसाइल हो गए, तो काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे हालात ख़राब हो गए। 1960 में, 65 में, 1970 तक, ठीक है। 10-15 साल ये लोग साथ रहे। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मसले हो गए, तो फिर इन्होंने क्या किया जी कि लड़ाइयाँ शुरू कर दी। और 1974 में जो है ना यहाँ पे लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो तुर्की है उसने जो है ना यहाँ पे आके या आप कब्ज़ा के लो या इनके का साथ दिया, जो नॉर्थ वाले जो तुर्किश पॉपुलेशन है, क्योंकि इसकी 3 गारंटर कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, ग्रीस है, तुर्की है और यूके। क्योंकि यूके का भी यहाँ पे सॉवरन टेरिटरी है, यानी खुद मुख्तार बेसेस वगैरह है ये साइप्रस के अंदर। तो अभी बेसिकली तुर्की ने 1974 के बाद जो है यहाँ पे अपने बेसेस वगैरह रखी हुई है, अपनी आर्मी रखी हुई है, और नॉर्थ जो है, नॉर्थ में उनका जो है ना इन्फ्लुएंस चलता है। तो तुर्की ने इसको कब्ज़ा करने के बाद, यानी 1974 के बाद 1983 में ये रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जो है बन गया, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। तो अभी ये 2 कंट्रीज़, एक साउथ है एक नॉर्थ है। तो ये जो कैपिटल है, दुनिया का वाहिद कैपिटल है जो 2 कंट्रीज़ का कैपिटल है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों का। अभी हम लोग नॉर्थ वाले हिस्से में हैं और साउथ में भी यहाँ से जा सकते हैं अगर किसी के पास जो है ना यूरोप का वीज़ा हो या साइप्रस का वीज़ा हो। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी। अभी आपको इस वीडियो में मैंने कहा आपको बता दूं। अभी आगे वीडियोस में आपको वीज़ा हो गया, यहाँ का लाइफस्टाइल हो गया, यहाँ पे काम वगैरह, और जो सिटीज़ है साइप्रस जो है ये नॉर्थ वाला, इसमें तकरीबन 3 बड़ी सिटीज़ हैं। एक का नाम है गिरने, एक का नाम है लेपकोशा और एक का नाम है फमागुस्ता, और उसके अलावा 5-6 छोटी छोटी सिटीज़ है, ठीक है, बाकी विलेजेस वगैरह है। ये वाला जो है मॉडर्न सिटी है लेपकोशा, ये वाला हिस्सा स्पेशली जो है ना ये काफ़ी मॉडर्न है। तो ये सब जगह हम जाएंगे, तकरीबन 2-3 दिन यहाँ पे है मेरे पास, और इसमें जो है ना आपको इंशाल्लाह ये पूरा एरिया मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और आपके साथ मालूमात भी शेयर करूँगा और आपको मज़ा आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इस ट्रिप में मेरे साथ ये वकास भाई हैं। थैंक यू सो मच। वकास भाई हमारे साथ रहेंगे, यहीं पे रहते हैं तकरीबन 11 साल से, और अभी भी यहाँ पे मुझे लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ तुर्की से अलाउड है फ़्लाइट। नॉर्थ साइप्रस में अगर आप कहीं से भी आएंगे तो तुर्की से आना होगा, और तुर्किश का लीरा चलता है यहाँ पे। बाकी जो है ना इनका अपना कल्चर है, अपनी चीज़ें हैं। फूड जो है अभी जो मैंने देखा है, तुर्किश फूड जो है ना वो आपको फूड इनका तुर्की से मिलता जुलता है।
और करेंसी तुर्की की चलती है। जी जी, इवन जो है तुर्कों को भी 1 महीने की एंट्री मिल रही है। अच्छा, ये बड़ा ज़्यादा रहे हाँ अनलीगल हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुर्की के पासपोर्ट पे भी अगर यहाँ पे कोई आता है ना तुर्किश लोग, तो उनको भी 30 दिन का एंट्री मिलता है। उसके बाद अगर रहना चाहते हैं तो फिर अप्लाई करना पड़ेगा रेजिडेंस परमिट के लिए। जी जी, नहीं तो इलीगल कंसीडर किया जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मालूमात है, ये देना ज़रूरी थी आपको पहले इस वीडियो में। उसके बाद हम फिर आगे जो है ना 1 बाय 1 चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और तुर्की से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी ये इसकी अपनी वाइब है। इनके लोग थोड़े से डिफरेंट हैं, इनका लैंग्वेज का जो एक्सेंट है वो भी डिफरेंट ग्रीक स्टाइल का है ना। जी जी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ये वाला वीडियो। आगे अगली वीडियो में फिर आपसे मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे।